7 अक्टूबर 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। प्रश्न: बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर: यह अविनाशी नाटक है। अविनाशी अर्थात इसका विनाश नहीं होता। हर 5 साल में ये ऐसा ही हूबहू चलता है। ऐसे ही आप बैठेंगे, ऐसा ही पढ़ेंगे, ऐसा ही सुनेंगे। इसमें रत्ती भी फ़र्क नहीं होता, इसीलिए इसको अविनाशी बोलते, मतलब जिसका विनाश नहीं होता। हर 5000 साल में सतयुग से लेके कलयुग ऐसे रिपीट होता है ये। उत्तर: यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति में ही बैठ जाएं तो यह लॉ नहीं होता, तो यह लॉ नहीं है। मतलब मोक्ष जैसा नहीं होता। लोग बोलते रहो मोक्ष चाहिए, आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। जितनी भी आत्मा ऊपर है उसको नीचे आना ही है, भले वो एक जन्म के लिए आए। जो साधु संतों की आत्मा इतनी तपस्या कर रही हमें मोक्ष मिले, वो बहुत अंत में आती है। बहुत जन्मों तक वो घर पे रहती तो उसको इतनी शांति खींचती है कि वो तपस्या करते हैं कि हम मोक्ष के लिए जाएं, लेकिन मोक्ष होता नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय शांति धाम घर में रह सकती हैं। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। जो शांति में रहेगा उसको पाठधारी थोड़ी कहेंगे, इसलिए सबको आना है। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन गए हैं। 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लेन अनुसार तुम गिरते आए हो। इस सृष्टि का ये उतार चढ़ाव का ड्रामा ही बना है। तो हम जब देह अभिमान में आते तब हमारा गिरना शुरू होता है। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में देवी गुण भी चाहिए। समझ तो मिल गई हम आत्मा है, परमात्मा कौन है, और उससे याद करने से ही हमारे जन्म जन्म तरेंगे, लेकिन पुरुषार्थ बहुत करना है। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं रहा। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। अगर हम ये बहुत निश्चय हो कि हम नाटक में हैं, सृष्टि नाटक मंच में, और हर कलाकार अपना रोल प्ले कर रहा है, तो हमें किसी से कोई चिकचिकी नहीं हो कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा, क्योंकि नाटक में है, वो उसका रोल है। हमें अपना रोल अच्छे से अच्छा करना है, लेकिन हम यही भूल जाते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बन जाते हैं।
पुराने कई होते जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा, नया आगे चला जाता है। और इसमें खेल वही है, जो भगवान को जितना याद करेगा उतने अच्छे से ड्रामा उसकी बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि बुद्धि साफ होगी तो भगवान जैसे समझा रहा है वैसे समझ सकेगा। वो याद ही नहीं करता, सुनता है तो बैठता ही नहीं है, धारणा ही नहीं होती, जीवन में वही परिस्थितियाँ बनी रहती, सोचता है भगवान का बन के भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। सुख इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान की श्रीमत पे नहीं चल रहे। भगवान के जब मत पे चलेंगे, उसको याद करेंगे, हमारे विकर्म विनाश होंगे तो जीवन में सुख आएगा। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाप आए ही हैं समझदार बनाने, बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। देवी देवता धर्म था ऐसा तो कोई मानते ही नहीं है। हिंदू बोलते हैं क्योंकि हम हिंदू इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें गुण नहीं है देवी देवताओं जैसे, लेकिन आदि सनातन फिर भी लगाते हैं क्योंकि आदि मतलब शुरू से, सनातन मतलब सदा से जो था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वही लोग फिर अपने को हिंदू बोलने लगे क्योंकि देवी देवता जैसे गुण तो है नहीं। इनका दुनिया में किसी को पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्वम, तुम ही थे, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार से समझदार ते समझदार होना है, होगा ना। अभी अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार से समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। संसार में कोई भी मनुष्य न ज्ञान का सागर हो सकता है, न सर्व का सद्गति दाता हो सकता है, न पतित पावन हो सकता है। फिर भी हम गुरु करते हैं कि गुरु हमें पार करेगा। गुरु तो खुद ही अपने पार होने के लिए भगवान को याद कर रहा, तो हमें कैसे पार कर सकता है। एक की ही महिमा है, इतना ऊंचते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान धरती पे आए और हमें बच्चा बच्चा बोल समझाते हैं हर चीज़। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। एक ही दवाई है, योग करो। जितना हम योग करेंगे, सोचिए स्वर्ग में कितना सुख है। 21 जन्म, न शरीर में कोई बीमारी, न रोग, न गंदगी, न बदबू, न कुछ, न हॉस्पिटल, न कॉलेज, न पुलिस थाना, न जेल, कुछ नहीं, न गाड़ी, न मोटर, कुछ नहीं। सब पुष्पक विमान से चलेंगे। हर व्यक्ति छोटे से छोटे के पास भी होगा, जो बड़ा होगा उसके पास बहुत होंगे, छोटे के पास छोटा सा होगा लेकिन होगा। सब सोने के महल में, घरों में रहेंगे। राजा होगा तो बड़े महल होंगे। एक दादी का साक्षात्कार था, उन्होंने बताया मैं एक बार साक्षात्कार में गई तो मैंने देखा जो स्वर्ग में महल था वो दिल्ली से लेके जयपुर तक था, एक महल। सोचो दिल्ली से जयपुर तक की दूरी कितनी होगी, लेकिन वहाँ स्वर्ग का महल इतना बड़ा था, राजा का, लक्ष्मी नारायण का महल। तो जो छोटा व्यक्ति भी होगा वहाँ, जो दास दासी भी होगा, जो प्रजा भी होगा, उसका भी घर तो बहुत बड़ा होगा। 9 लाख जनसंख्या में तो पूरी दुनिया में कितना बड़े बड़े घर होंगे। मतलब आज के बड़े से बड़े महल भी वहाँ के नौकर के होंगे, जो प्रजा होगी उसकी। और कैसे मिलता है, सिर्फ भगवान को याद करना है। याद करने के लिए भी वो ये नहीं कह रहा कि एक जगह पलथी मार के बैठो याद करो, मन से मुझे याद करो। और याद करने के लिए तरीका भी बताया, मुझसे बात करते रहो, क्योंकि ऐसे तो याद होगा नहीं। उसको कहानी सुनाते रहो, चलो यहाँ चले, चलो ये खाए, चलो ये करे। भगवान कहता है मुझसे सब काम कराओ, तुम अपने साथ रखो। उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। एक नहीं, कोई मनुष्य बैरिस्टर भी कहेंगे, ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे,
स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे, यह भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु लौ नहीं है। कहते हैं ना मुक्ति में रहें, जन्म मरण से मुक्त, लेकिन ये नियम है नहीं। आना तो पड़ेगा ही, एक जन्म कम से कम लेना ही है सबको, तभी आत्मा है, तभी भगवान ने रचा है बच्चे। नहीं तो ये तो हो गया कि बाप ने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए एक जन्म कम से कम तो लेना ही पड़ेगा। वह तो पाठधारी हुआ नहीं, जो शांति में पड़ा रहे उसका तो कोई पाठ ही नहीं हुआ, तो उसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। जब वहाँ से उसका धरती पे आके पाठ करने का काम होगा तो आएगा। या बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सद्गति करेंगे? पानी आदि से तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, गंगा जल में नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटी युक्त पानी है। बाकी आत्मा का तो पाप धुलते नहीं है। नहीं तो लोग जाते हैं गंगा जल में डुबकी लगा के आ जाते हैं, तो फिर तो सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, सब वैसे ही रहता है। आत्मा ही पाठ बजाती है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। हठ योग की जो होते हैं ना, बैठ जाते हैं तपस्या में लीन, या धरती के अंदर अपने को गाड़ लेते हैं, ये सब हठ योग है। इसका भी पाठ है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो पुजारी, कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। भगवान पतित विकारियों को बोलता है, सभी को बोलता है, क्योंकि हम सब काम विकार से पैदा हुए हैं, इसलिए हम सब पतित हैं। वहाँ है श्रेष्ठ। वहाँ श्रेष्ठ क्यों है, श्री क्यों लगता है देवी देवताओं के आगे? क्योंकि वो योग बल से भी पैदा होते हैं, विकार से उनका शरीर पैदा नहीं होता, योग से। लक्ष्मी नारायण को संकल्प होता है कि हमें बच्चे चाहिए, और वो गर्भ धारण कर लेती है लक्ष्मी। ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे जब कृष्ण पैदा होगा तो कृष्ण को जो आत्मा जन्म देगी वो अपने योग बल से, उसको साक्षात्कार होगा कि आपके गर्भ में कृष्ण आने वाला है, तो अपने योग बल से वो कृष्ण को पैदा करेगी। कोई काम विकार नहीं होता, योग से बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए उनको श्री श्रेष्ठ कहा जाता है, और मनुष्यों के आगे श्री नहीं लगाया जाता, और भगवान के आगे डबल श्री लगता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ बनाने वाला है। आत्मा इतना योग बल से पवित्र बनती है कि उसको विकार में जाने की जरूरत नहीं, वो पवित्रता के बल से ही पैदा होती है। गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है, मुख्य बात है याद की। दुनिया में सबसे कठिन काम यही है, और सबसे सरल भी। भगवान को याद करना सबसे कठिन है, लेकिन अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो सबसे सरल भी है, और इसी से सद्गति भी होनी है। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि काम की तरह करते कि भगवान को याद करना है, जबकि भगवान कहता है मुझसे प्रेम करो, जैसे मीरा ने किया, बस फिर तो मेरी याद में ही रहोगे रात दिन। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ, मतलब मन ही मन मुझे याद करो। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। हम बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ दिल खुश करने के लिए बोल देगा बच्चे, ऐसा नहीं है। लेकिन बाप ये सब करने के लिए नहीं आया है कि हमारी दुकान संभाले, हमारे बच्चों को संभाले, हमारी। वो कहता है मैं तुम आत्माओं का कल्याण करने आया हूँ, तुम्हारे शरीर का नहीं। तुम्हारे शरीर में जो कर्म भोग हो रहे हैं वो तुम्हारे कर्मों की वजह से।
हाँ, इससे बचने के लिए तुम मुझे जितना याद करोगे तुम्हारी आत्मा में उतना बल आएगा। कर्म भोग होते भी आपको दर्द महसूस नहीं होगा। जो मम्मा थी यज्ञ माता, पहले उनको यहाँ गले का कैंसर हुआ था, पहले इलाज कराया डॉक्टर ने, अंत समय में बोल दिया अभी कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत फैल गया था। लेकिन मम्मा के चेहरे से कभी ऐसा दिखता नहीं था कि उनको कैंसर है, जबकि कैंसर में बहुत दर्द होता है। कभी नहीं, क्योंकि वो अपने आत्मा स्थिति में थे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, होता ही नहीं था। तो कर्म भोग भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से कट जाता है। इसलिए भगवान कहता है मैं तुम्हारे आत्मा का कल्याण करने आया हूँ, शरीर का नहीं, इसलिए आत्मा बनो। परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना, मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। सतयुग में शरीर भी पावन था, आत्मा भी पावन थी। अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है, आत्मा भी अपवित्र है, शरीर भी अपवित्र है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना। उन्हों के आगे काटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 करा संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम पापी कपटी हैं। आरती में हम यही सब गाते हैं, मैं नीच पापी, कृपा करो भगवान। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं, हमको बुलाते ही हैं बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो, पाने चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति है घर परम धाम, जीवन मुक्ति है स्वर्ग। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसको पता नहीं है। सारा मूंझरा इसमें है, किसको ज्ञान दिया यह भी किसको पता नहीं है। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हमसो नारायण था फिर 84 जन्म भोगे। ये ब्रह्मा ही नारायण थे, अब 84 जन्म भोग के फिर एक साधारण मनुष्य बने, फिर भगवान आया तो फिर ब्रह्मा बने और यही फिर नारायण बनेंगे। इनको अब पता पड़ गया, ऐसे हमें भी पता पड़ गया, हम अभी मनुष्य हैं, हम ही देवी देवता बनेंगे। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हमें ये नहीं पता कि हम कौन से बनेंगे, तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। इनको तो साक्षात्कार करा दिया था कि तुम ही कृष्ण बनने वाले हो, लेकिन पुरुषार्थ करोगे तो बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। बनोगे तुम ही वो आत्मा हो, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो खो दोगे। जैसे कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी करे, पता है ये पास करूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, लेकिन अगर पास ही नहीं कर पाया तो नहीं बन पाएगा। ऐसे ये भी था, इनको बता दिया कि तुम ही नारायण हो, पुरुषार्थ करो फिर से नारायण बनना है। तो इन्होंने माना और किया तो बन गए। हमें भगवान कह रहा है तुम ही देवी देवता हो, अब ऊँच बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करो तो ऊँच से ऊँच बन जाओगे। लक्ष्य रख लो, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बहुत याद करो बन जाओगे। यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आँख ही खुल गई, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आँख खुल गई है, कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ।
आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्मा अभिमानी होके बैठो। मुरली सुनते समय पहले अपने को याद दिलाना चाहिए मैं आत्मा हूँ और बैठी हूँ। इसलिए इसमें यज्ञ में नियम है कि मुरली सुनने से पहले 6:30 बजे मुरली होती थी, तो 6 बजे क्लास में आना है, 6 से 6:30 तक योग करना है, फिर मुरली सुनिए। योग में क्या हम आत्मा समझ के भगवान को याद करते, तो हमारी स्थिति ऐसी हो कि मैं आत्मा हूँ। डायरेक्ट हम मुरली सुनने बैठते हैं तो मैं शरीर हूँ, इसी भान में बैठ जाते हैं। इसलिए आधी बात आती है अंदर, आधी नहीं आती, क्योंकि मन शांत हुआ नहीं है। इसलिए आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हैं, फील करते हैं अंदर में यह। इसलिए तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। जब तक हम ये बार बार अंदर जैसे राम राम करते हैं, लोग धुन लगाते हैं ऐसे मैं आत्मा हूँ की धुन नहीं लगाएंगे, तब तक आत्मा का अभ्यास नहीं होगा। क्योंकि हमें बहुत समय से शरीर का अभ्यास है कि मैं शरीर हूँ, तो हम अपने को आत्मा नहीं समझ पाएंगे। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठे तो भी आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर वाह राम कौन है यह किसको पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और या है अलौकिक बाप। लौकिक जो हमारे लौकिक माता पिता हैं, पारलौकिक शिव बाबा और अलौकिक ये ब्रह्मा। क्योंकि इनके तन में आए इनको ब्रह्मा नाम दिया और इनके मुख से हमें अडॉप्ट किया, हम ब्राह्मण इनके बच्चे हुए, तो हमारे ब्राह्मणों का बाप तो ब्रह्मा ही हुआ। तो ये अलौकिक है। पारलौकिक इस धरती से परे परम धाम में शिव बाबा, और लौकिक धरती पे जो है यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से है दिन भक्ति से है रात। जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं, गिरते आते गिरते आते रात, अर्थात धक्के खाना, पता ही नहीं है सदगति कैसे हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर धक्के खाते रहते हैं। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। शिवरात्रि की पहले छुट्टी होती थी, अब वो नहीं है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने। तुम यहाँ बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, जो लोग थोड़े ही समझेंगे वो लोग थोड़े ही समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जैसे हम भगवान के बनते हैं, दुख तो पहले से था और आते हैं,
और याद करते हैं तो और आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे दुखों का विनाश होना है। तो हम जितना जितना याद करेंगे, पहले तो आएगी परिस्थिति, फिर धीरे धीरे हम उससे ऊपर उठते चले जाते हैं, तो हमारे दुख दूर होते जाए। भगवान ने कहा तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे उसके लिए मुझे याद करो बस, और कोई उपाय नहीं है। मांगने से नहीं मिलेगा, याद करने से मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। पहला, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। सबसे बड़ा दुख देने वाला काटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। अपने आप को समझो हम फरिश्ता हैं। फरिश्ता अर्थात हमारा एक ऐसा ही शरीर है लेकिन प्रकाश का, उसमें मैं आत्मा बैठी हूँ, तो उसमें विघ्न आते नहीं। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विस्तार, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना है। फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्ति का फुल स्टॉप करना है। क्वेश्चन मार्क अर्थात क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे करेंगे, ये सब सोचना नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, ख़त्म बात। तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे जैसे तैसे में पड़े रहेंगे तो फंसे रहेंगे, जीवन आगे नहीं बढ़ने वाला। जो बीत गया वो बीत गया, उसमें ना कोई सुधार हो सकता है ना कोई परिवर्तन हो सकता है। उसको बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। बिंदी लगाने का तरीका, जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान कहता है डोंट वेरी नो इफेक्ट। जो हो गया अच्छा, और नो इफेक्ट मतलब कोई प्रभाव हमारे जीवन में उसका नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, ये शरीर मिट्टी का है, ये नहीं, मैं लाइट हूँ ऐसा। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, हमारे जो गुण हैं। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कीचड़ से ऊपर, कमल पुष्प विकारों से ऊपर रहना, यही कमल पुष्प आसन है। स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अभ्यास क्या, मैं आत्मा हूँ, इसी के अभ्यास में पूरा ध्यान दो। हमेशा हम चलते फिरते अपने को याद दिलाएं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये धुन लगी रहे तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे अंत में, नहीं तो। स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अब मम्मा के मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा की मुरली है। यह ईश्वरी नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वह सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ का जो बीज है वो शिव बाबा है। जैसे आम का बीज लगाएंगे तो आम उगते और फिर पेड़ उगेगा, फिर कितने आम, ऐसे तो शिव बाबा आत्मा रूपी बीज है, फिर उसके बाद हम सब हैं। तो उसका जो ज्ञान है वो सभी मनुष्य आत्माओं के लिए है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सकें,
हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। मतलब ये पढ़ाई ना पढ़े लेकिन उनको पता चल जाएगा भगवान कौन है तो उसको याद तो करेंगे तो पवित्र तो बनेगी आत्मा। और इस घराने में नहीं आएंगे अर्थात देवी देवता नहीं बनेंगे। जब तक ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, भगवान को अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, देवी देवता नहीं बन सकते। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। अपने ही सेक्शन मतलब जो मुसलमान होगा, जो क्रिश्चियन होगा, जो बुद्ध होगा, अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। मतलब उस धर्म में वो ऊंचे कहलाएंगे। जैसे सिख धर्म में गुरु नानक 1 2 3 4 5 11 वो भगवान को याद किया होगा इसलिए बड़ा पद पाए। ऐसे इब्राहिम, मोहम्मद ये ऊंचे मुसलमानों में सबसे, क्योंकि इन्होंने, ऐसे क्राइस्ट ऊंचे क्योंकि इन्होंने भगवान को याद किया इसलिए अपने ही धर्म में। लेकिन उन्होंने ये ज्ञान नहीं पढ़ा इसलिए देवी देवता नहीं बन सके। देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़े, यथार्थ रूप से भगवान को जानना और मानना पड़े। लेकिन उन्होंने जाना भगवान क्या, इतना ही सुना और उसको याद किए तो अपने धर्म में आके ऊंच बन गए वो। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। दूसरा है आजपा जाप, अर्थात निरंतर ईश्वरी याद। बोलते हैं ना आजपा जाप, मतलब निरंतर भगवान की धुन रहे, निरंतर ईश्वर। यह जो कहावत है श्वासों श्वास आजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं आजपा जाप तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगड़ श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। जब हम कहते हैं आ जपा जाप, मतलब जिसको जपा ना जा सके ऐसा, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगड़, मतलब किसी नाम लिए बिगड़ श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग, हर सांस भगवान के साथ बुद्धि मन उधर लगा रहे, बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगा रहे, और यह ईश्वरी याद श्वासों श्वास कायम चलती रहे। उस निरंतर ईश्वरी याद को आजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, या तो निरंतर चल नहीं सकता। निरंतर हम तो मैं आत्मा हूँ ऐसा कह भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये कहते कहते एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम अपने को हरदम आत्मा महसूस करने लगेंगे, तभी वो आजपा जाप वाली स्थिति में हम पहुँचेंगे। मतलब निरंतर भगवान जो कहता है अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो, तो उस अवस्था में हम आ जाएंगे। शुरू में तो हमें वो करना पड़ेगा। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल से उच्चारण करना यह है आजपा जाप। परंतु या तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही आजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरी याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुण सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चों की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन सोज फादर कहेंगे। हम भगवान को जैसे याद करेंगे तो हमारी चाल चलन वैसी हो जाएगी, वही संतोष फादर है। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही आजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।